हर तरफ ऊंची शीशे की इमारतें थीं। शहर साइंसी फिल्म जैसा लग रहा था। वायरस फैल चुका था, लोग बदल चुके थे। खौफ हुआ, मैं घला हुआ था। मैं भटक रहा था। मुझे नहीं मालूम था मैं कहाँ हूं। अचानक एक लड़की आई। उसने मुझे सहारा दिया, उठाया और खतरे से निकालकर एक कीमत में ले गई। वो मुझे बचाकर लाई थी। मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था, मगर दिल कह रहा था मैं उसे जानता हूं। वो रोज बाहर जाती, शदीद खतरात के अंदर से गुजरती, वापस आती। फिर एक दिन वो कमरा खोला गया जहां वायरस से मुतासिर लोग बंद किए जाते थे। वो खुद इस कमरे में चली गई। तब मुझे समझ आया, वो मेरी बीवी थी। वो दीवार से लगी बैठी थी। वो बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अजीब ताकत और दर्द था। बदली हुई वो दूध और पानी का जिक्र कर रही थी। अगर मैं ऐसे हो जाऊंगी तो मेरे बेटे को दूध पानी कौन देगा। वो वायरस में मुब्तला हो चुकी थी, कन्वर्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अपने बेटे का जिक्र कर रही थी। मेरा दिल हल गया। मुझे बताया गया कि मेरा बेटा एक और महफूज शहर में है। मैं एक ऊंची इमारत की तरफ बढ़ा, मकड़ी की तरह दीवार पर चढ़ने लगा। हाथ दीवार में जम रहे थे। मैं ऊपर पहुंच गया। अंदर दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। वो इमारत एक बहुत बड़ा फोर्ट डप्पू थी। हर तरफ खाने के डब्बे, फ्रेज बॉक्स, स्टोर रूम। लोग वहां मौजूद थे, डरे हुए मगर महफूज। मैंने फैसला किया, ये जगह महफूज होनी चाहिए। मैंने अपने दिमाग की ताकत से पूरी इमारत के गर्द हिफाजती हिसार बना दिया। दीवारें मजबूत हो गईं, जैसे मार्बल और स्टील में बदल गई हूं। मैंने एक बटन तख्लीक किया। मैंने सबसे कहा, अगर कोई हमला करे तो ये बटन दबा देना। मेरे दिल में एक और खौफ था। मेरी बीवी ताकतवर हो चुकी थी। अगर वो अपने बेटे को ढूंढते हुए यहां आ गई तो शायद वो किसी को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए मैंने इमारत को खास तौर प्रास से भी महफूज किया। ये फैसला आसान नहीं था, मगर मैं मजबूर था। फिर मैं उड़ा। दो दोस्त मेरे साथ थे। मैंने उन्हें पकड़ा और हम फजा में बुलंद हो गए। हम एक बिल्डिंग में गए, फिर दूसरी में। कुछ जगह ज़ोंबी जैसे लोग थे, कुछ जगह खामोशी। फिर हमें एक हेली पैड नजर आया। हेलीकॉप्टर खड़ा था, मगर उसका ऊपर वाला पंखा नहीं था। मैंने हेलीकॉप्टर को जमीन से उठाया। अपने दिमाग की ताकत से पंखा बनाना शुरू किया। लोहे के जर्रात जड़ने लगे। ऊपर बलीड बन गया, फिर साइड के पर भी बन गए। हम उसमें बैठे और उड़ गए। रास्ते में साए हमारा पीछा कर रहे थे। मुश्किल से बचते हुए हम आगे बढ़ते रहे। नीचे मेरा अपना शहर। आखिरकार हम एक महफूज शहर पहुंच गए। मैं उतरा। वहां एक औरत बच्चों पर चला रही थी। उसे देखकर मेरे दिल में दर्द उठा। मैंने सोचा, क्या ये मेरे बेटे का ख्याल रखती होगी या उस पर सख्ती करती होगी। ये ख्याल मुझे अंदर से खा रहा था। फिर मैंने उसे देखा, मेरा बेटा। वो मुझे देखकर हंसा। बाबा। मैं फौरन घुटनों के बल बैठ गया। उसे अपने सीने से लगा लिया। उसका जिस्म गर्म था, वो जिंदा था, वो खुश था। मेरे अंदर का सारा शौर रख गया। खौफ, ताकतें, लड़ाइयां, सब खामोश। बस सुकून। इसी सुकून और टूटते हुए तनाव के लम्हे में मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैं उसे ठीक कर दूंगा। मैं अपनी बीवी को भी ठीक कर दूंगा। मैं दोनों को अपनी जहनी ताकत से वापस ले आऊंगा। बस इतना। मैंने उसे और मजबूती से गले लगा लिया।